नमस्कार साथियों, खबरीलाल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हमारे दर्शकों के लिए हम बेहद सोचते हैं और उनकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, उनको कैसे जागरूक किया जाए, यह सोच भी हमारी है। तो अपने दर्शकों को कैसे सेहतमंद बनाया जाए, इसको लेकर एक विशेष रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर लोकपति वर्मा। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आमतौर पे इन गर्मियों में जैसे ही गर्मी बढ़ेगी, जैसे ही धूप और तेज़ होगी, बीमारियों का दौर शुरू हो जाता है। ऐसे में अपना बचाव कैसे किया जाए और किस तरीके से खान पान का प्रयोग किया जाए, हम पूरी बात जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सबसे पहले आपका स्वागत है और सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस समय जो है गर्मियाँ धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तो हमको ये भी देखना है कि गर्मी से कौन कौन बीमारी हो जाती है। तो इधर थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, तो डिहाइड्रेशन ना हो और इस समय वोमिटिंग, लूज मोशन, ये बीमारियां प्रभावी रहती हैं जितना जितना गर्मी बढ़ेगी। और हमको साथ में खान पान का भी ध्यान रखना है। अगर हम इस गर्मियों में खान पान का भी ध्यान रखेंगे तो बीमारी से लगभग 90% बचा जा सकता है। इन गर्मियों में क्या क्या खाना चाहिए? गर्मियों में हमको लिक्विड डाइट ज़्यादा लेना चाहिए, मौसमी फल लेना चाहिए, क्योंकि प्रकृति भी गर्मियों के हिसाब से बहुत सारे फल फ्रूट बनाए हैं। जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है और गन्ने का रस है। और साथ में हमको जो अल्कोहलिक द्रव्य पेय हैं, इनसे बचना चाहिए। ज़्यादातर हमको नेचुरल चीज़ें लेना चाहिए, जैसे गन्ने का जूस हो गया। पर्याप्त मात्रा में हम सलाद खाएं, ककड़ी खाएं, खीरा खाएं। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि खीरा वगैरह में भी बहुत सारा पेस्टिसाइड का यूज़ होता है। तो अगर हो सके तो छिलका हटा के खाएं तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि छिलका जब हम हटा देंगे तो दवाइयों का प्रकोप कम हो जाएगा और हमको असर थोड़ा कम रहेगा और उसका नुकसान नहीं होगा। तो ककड़ी ज़्यादा खाएं, खीरा ज़्यादा खाएं और द्रव्य पेय ज़्यादा पिएं। गन्ने का रस है, अभी इस समय बेल, जैसे बेल, अगर हम बेल का जूस पिएं तो ये लीवर के लिए बहुत रामबाण है, क्योंकि ये तो वेदों पुराणों में भी लिखा गया है। लेकिन आजकल का यूथ तो पिज़्ज़ा बर्गर खा रहा है। ऐसे में बेल अपने आप में संलिप्तता है इन चीज़ों की, तो कैसे युवा इन चीज़ों के लिए आ गया है, क्या क्या फ़ायदे हैं? तो इसीलिए हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि अगर हम बेल का जूस पिएंगे तो पहली बात, हमको लीवर की डिजीज़ बहुत कम होगी। अगर म्यूकस बन रहा है तो वो भी कम होगा। तो युवा वर्ग को भी ध्यान देना चाहिए कि चकाचौंध में ना आकर अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और कोल्ड ड्रिंक, माज़ा, फ्रूटी, ये सब चीज़ अगर अवॉइड करें तो बहुत अच्छा रहेगा और इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो युवा वर्ग से विनती है कि ये जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर ये ना खाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा, जो नवजात शिशु इस वक्त हैं, आज उनको भी समस्याएं होती हैं चूँकि मौसम बदल रहा है, तो माताएं बहनें उनको कैसे उनकी देखरेख करें? सबसे पहली बात है, इस गर्मी के मौसम नवजात शिशुओं का देख रेख की विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत वीक होती है। तो खासकर उनका लिक्विड डाइट ज़्यादा दें। अगर 6 महीने का ऊपर है तो उसको दाल का जूस है और दाल का जूस है, चावल का माड़ है और दलिया है और साबूदाना है। अगर बहुत फ्रूट का जूस भी दे सकते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं देना है। और एक दूसरी बात मैं ये भी आग्रह करूँगा कि जो 6 महीने से कम है उनको माँ अगर अपना दूध पिलाए तो उनको संक्रमण का भी खतरा कम रहता है और उनका पोषण भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अगर माँ दूध पिलाएगी तो माँ के दूध में इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होती है। उसको 6 महीने तक अलग से कोई जूस
और इन सब चीज़ों को देने की ज़रूरत नहीं है, बार बार वो बीमार नहीं पड़ेगा। तो ये भी माँओं से एक विनम्र निवेदन है कि वो अगर अपने बच्चों को 6 महीने तक अपना दूध पिलाएं तो वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। और माँ भी अपना प्रसव के बाद अपना विशेष ध्यान रखें, और अगर बच्चे को फीडिंग करवा रही हैं तो उसके लिए प्रॉपर डाइट लें, लिक्विड डाइट ज़्यादा लें, दलिया ले, साबूदाना ले, अंजीर ले। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब माँ फीडिंग कराती है बच्चों को तो उसको डाइट की और न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेगी तो पर्याप्त मात्रा में बच्चे के लिए दूध भी नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए हेल्दी चीज़ें ज़्यादा लें जी। जैसे उसमें हो गया आपका दलिया है, और अंजीर है, अखरोट है, ये सब ज़्यादा चीज़ें प्रभावी रहेंगी। आमतौर पर इम्यूनिटी अगर वीक होती है तो कोई भी बीमारी जल्द से जल्द अटैक करती है बॉडी में, तो इम्यूनिटी पावर को और मजबूत करने के लिए किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए? देखिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर है वो दूध है, क्योंकि ऐसे दूध को पहले तो अमृत तक दर्जा दिया गया है। तो दूध में बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। अगर हम दूध में हल्दी डाल के लें या अगर हो सके तो केसर डाल लें तो इम्यूनिटी पावर हमारी और ज़्यादा बूस्ट होगी। और जब इम्यूनिटी पावर हमारी ज़्यादा ठीक रहेगी, अगर हम अच्छे से पानी पिएं, क्योंकि हमारे जो बॉडी में है 75% पानी ही है। तो जब हम पानी अच्छे से पिएंगे तो हमारा जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ा रहेगा, क्योंकि प्रकृति ने हमारी बॉडी को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बनाया है। अब गर्मी में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, अगर 4-5 लीटर पानी पिए तो ज़्यादा सही रहेगा। और हर आधे घंटे बाद लगभग 1 गिलास पानी या अपने प्यास के हिसाब से आधा गिलास तो जरूर लेना चाहिए। बहुत इस गर्मियों में बहुत लंबे समय तक बिना पानी पिए हमको नहीं रहना है। अगर हम बहुत लंबे समय तक बिना पानी पिए रहेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। जब डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो हमारी किडनी पर भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और जब हमारी किडनी इन्फेक्टेड रहेगी तो बहुत सारे संक्रमण होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जब हमारे टॉक्सिक किडनी के थ्रू बाहर नहीं निकलेंगे तो ब्लड में इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ जाता है। तो निवेदन यही है कि गर्मियों जितनी गर्मी बढ़े तो उतना हम लिक्विड डाइट अगर ज़्यादा लेंगे तो वो हमारे सेहत के लिए बहुत लाभदायक। दैनिक दिनचर्या में खान पान सुबह से शाम तक एक व्यक्ति को क्या कैसे खाना चाहिए? जैसे कि सब्स्टिट्यूट होता है, खाने के बाद लोग बोलते हैं थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए जिससे डाइजेशन सही रहता है, अन्य चीज़ें रहती है। तो खाने के साथ सब्स्टिट्यूट में और क्या क्या चीज़ें हैं दैनिक दिनचर्या के हिसाब से जो मिलाई जा सकती है? देखिए, आज से अगर हम 20 साल पहले जाएंगे तो खाने का खान पान बहुत चेंज था। आज के टाइम में खाने का जो खान पान है वो बहुत बदल गया है, क्योंकि हमको भी ध्यान है जब हमारे बचपन के दिन हुआ करते थे आज से 25-30 साल पहले, तो ये था कि सुबह रोटी में मक्खन लगा के, और सबके यहाँ घरों में पर्याप्त मात्रा में दूध और मक्खन होता था जी। आज के समय में देखिए मार्केट में बहुत तरीके का दूध है, सिंथेटिक दूध भी आता है और सिंथेटिक मक्खन भी आ रहा है। तो इसमें हमको बहुत सोच समझ के जो है खान पान का ध्यान देना है। तो सबसे पहले गर्मी है तो उसके लिए अगर हम सुबह से चालू करें तो सुबह अगर सलाद खाएं या कोई दलिया खाएं, और पर्याप्त मात्रा में अगर गुड़ का शरबत पिए तो ज़्यादा सही रहेगा। और कोशिश ये है कि सलाद जो है सुबह टाइम ज़्यादा लें, शाम को कम लें, क्योंकि पहले कई बार कहा गया है कि सुबह का खीरा खीरा होता है, हीरा होता है, और दोपहर में खीरा होता है, और शाम को वही खीरा तमाम तरीके से पेट की बीमारियां भी उत्पन्न करता है। यानी कि खीरा रात में ना खाया जाए, खीरा अगर सुबह खाया जाए तो ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से हाँ हमारे सेहत के लिए फायदा होगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसे कि आपने आमतौर पे सेहत संबंधित
जानकारी दी, उसके साथ साथ एक विशेष अपील की। खबरीलाल भी अपनी बात इसी विषय पर रखेगा कि आप सभी लोग गाड़ी चलाते हुए सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करें, गाड़ी को धीमी स्पीड में चलाएं और नशे का सेवन करके गाड़ी न चलाएं। मैं तो कहूँगा कि नशा ना ही करें तो बेहतर है, आपका जीवन बचा रहेगा। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ खबरीलाल पर।